अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे और अच्छा आपका जो दिन है वो प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की your वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। आई होप कि आपने अपना जो आज का दिन है वो प्रॉफिट में क्लोज़ किया होगा। वीडियो नहीं बना पाया कल, लेकिन अपडेट तमाम जो ग्रुप के अंदर मेंशन थी, ख़ास करके हमारे डिस्कॉर्ड के सर्वर के ऊपर तमाम चीज़ें अपडेटेड थी। और हमारे जो टेक्निकल जो टीम थी हमारी, प्रॉपर उस लोगों ने ट्रेड की हैं और परफेक्टली ट्रेड हमारी प्ले हुई है एज इट इज़ द टीएस। और सेल साइड भी देखा, बाय साइड भी देखा, जिन जिन जून्स और जिन जिन सेटअप्स के ऊपर हमने ट्रेड्स किए हैं परफेक्टली हमारे हिट हुई हैं। आज कोई असल नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। मैसेज भी हो जाते हैं बाज़ पर, लेकिन आज का दिन बेहतरीन रहा। अभी जो हमारी लेट नाइट कॉल्स थी वो बीटीसी की थी और बीटीसी हमारी चल रही है, अभी भी ट्रेड हमारी इन प्रॉफिट है, जिसको अभी मैंने रिसेंटली ब्रेक इवन भी करवाया है ग्रुप के अंदर। और उसके अलावा हमारे स्टॉक्स के ऊपर थोड़ी सी ट्रेड मिस हुई है। बता चुका हूँ मैं कि एक्टिव नहीं था, इस वजह से ज़रा थोड़ी सी इसकी ट्रेड हमारी मिस हुई, लेकिन आलतू जितना भी हमारा डे था वो प्रॉफिट के अंदर ही क्लोज हुआ है। अब सीन ये है कि मार्केट के अंदर डाटा था आज, एटीपी डाटास था जो कि मेंशन किया गया था कि सेल साइड के चांसेस हैं, और वो आज हुआ भी है, क्योंकि टेक्निकल साइड जो हमारी थी वो प्रॉपर हमें बता रही थी। फंडामेंटल्स भी यही था कि लास्ट टाइम जो था कि नेगेटिव के अंदर आया था एडीपी डाटा, और काफ़ी हद तक चांसेस थे कि आज का जो डाटा होगा वो थोड़ा सा पॉजिटिव फॉर द यूएसडी आएगा, और वो हुआ भी। तो उसके दौरान मार्केट में वॉलेटिलिटी आई थी और वो मार्केट ने देखें 42 के आया। और यही सीन है कि पॉजिटिव आने के चांसेस हाई थे, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत नेगेटिव में गया था और अभी पॉजिटिव आने के चांस। आईएसएम सर्विस पीएमए नंबर्स थे। इससे पहले हमारी ट्रेड एक्टिव थी सेल की, जो कि आलमोस्ट 81 82 के पास थी, ऐसे 87 का था, वो बेहतरीन रही हमारी। और उसके बाद बाय की कॉल भी नीचे से थी, 62 65 के जोन से बाय की कॉल थी, जो 2 मरतबा मौका मिला। वन टाइम मिस हुई, सेकेंड टाइम अटैम्प्ट हुई, और वो हमारा अभी भी प्रॉफिट चल रहा था। उसके बाद लेट नाइट कॉल थी, 80 से बाय की, 81 से बाय की, एक लिमिट भी लगवाई गई ग्रुप के अंदर सर्वर के ऊपर। उसके अलावा भी लाइव ट्रेड भी थी कि करंट प्राइस के ऊपर बाय कर सकते। तब 79 पे ऑलमोस्ट मार्केट थी, 78 79 50 कैसल था उसका, और वो हमारी बेहतरीन रही है वो भी प्रॉफिट के अंदर। 87 88 90 89 तक मार्केट ऑलमोस्ट आई है, तो बुक किया। तो आप भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप फ्री है, नीचे नंबर मौजूद है, उस पर कॉन्टैक्ट करके पार्ट बन सकते हैं। बाकी अगर आप टेक्निकल और दूसरी जो टीम का ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए आपको कोर्सेज़ को ज्वाइन करना पड़ेगा, और नीचे मेंशन है नंबर, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए ये चीज़ें हैं सीखने वाली, सीख के काम करेंगे तो कामयाबी मिल जाएगी, सीख के नहीं करेंगे तो फिर कामयाबी बहुत बहुत दूर है, क्योंकि अपने आपको इस फेज़ में डालेंगे तभी कामयाबी मिलेगी। बाकी कहीं से भी सीखें ज़रूर, ताकि आपको लर्निंग के साथ अर्निंग करने का मौका मिल सके। अब सीन ये कि कल 6 नवंबर है और कल कोई डाटा नहीं है यूएसडी के अंदर, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड पॉलिटिक जो चल रही है, पॉलिटिशियन जो आपस में कर रहे हैं, यूएस के अंदर जो मसले मसाइल चल रहे हैं, उसके भी हाफ के ऊपर आपको काफ़ी हद तक मार्केट में किसी वक्त भी पंप और डंप नज़र आ सकता है। लेकिन कल डाटा नहीं है, इस वजह से मार्केट में रेंज रह सकती है अगेन। और क्योंकि फ्राइडे में आपको हाई इम्पैक्ट मिल सकता है, क्योंकि फ्राइडे के वाले दिन एनएफपी नंबर्स हैं, ठीक है। तो एनएफपी नंबर्स के ऊपर मार्केट आपको मतलब कि वॉल्यूम मिलेगा मार्केट के अंदर, और एनएफपी के ऊपर लेट्स सी के क्या सिनेरियो बनता है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी तक चांसेस हैं कि मार्केट को फ्राइडे वाले दिन में भी के पंप किया जाए, और आफ्टर दैट फिर आपको उसके बाद मार्केट के अंदर दोबारा से वॉल्यूम दिखेगा। तो फ्राइडे देख लेते हैं, फ्राइडे को किस टाइम डाटा है। अच्छा जी, फ्राइडे को भी नहीं है, याद आ गया, फ्राइडे को भी नहीं है। अच्छा जी, सीपीआई है, एनएफपी नंबर्स नवंबर थर्सडे, एटीपी हो गया थर्सडे, एनएफपी नंबर्स देखा नहीं है, नंबर्स नहीं नज़र आ रहे। यूएस का देख लेते हैं ना पहले, थोड़ा सा इसके अंदर कुछ फ़िल्टर करके। तो एक मिनट रुकिए, ज़रा चेक कर लें हम लोग कि हमें डाटा यूएसडी का क्या देखने को मिलेगा दिस वीक, क्योंकि फ्राइडे को लास्ट जो वीकली वीडियो थी उसके अंदर देखा था कि फ्राइडे को डाटा था, और इधर तो नहीं दिखा रहे एनएफपी नंबर्स। तो कल एडीपी आ चुका है, और एडीपी के बाद एनएफपी होता है। एनएफपी नंबर्स नहीं, वही क्या बना है, फीड नज़र नहीं आ रहे,
लेकिन यह है कि अब CPA नंबर्स शो कर रहे हैं नेक्स्ट वीक के अंदर, लेकिन NFP नंबर्स खा गए हैं, पता नहीं। लेट्स सी इसके बारे में क्या डिटेल्स है वो मैं ग्रुप में मेंशन कर दूंगा, क्या वजह बनी है और उसकी डिटेल्स मेंशन कर दी जाएगी ग्रुप के अंदर इंशाल्लाह। तो बाकी NFP नंबर्स नहीं है, लेकिन फ्राइडे को वॉलेटिलिटी मिलेगी और कल भी फिर मिल सकती है, देखिए, क्योंकि जो रेट्स हैं उसके वो मेंशन नहीं किए जा रहे। तो आई होप सो कि जो है वेबसाइट का इशू ना हो, तो वेबसाइट पे भी कुछ आपको दूसरी किसी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं आप। अच्छा जी, बाकी जो रेट कट होने की प्रोबेबिलिटीज़ थी वो तो आपके सामने हैं कि वो दिसंबर के अंदर तो ना होने के बराबर जा रही है। तो उस वजह से गोल्ड की डाउनवर्ड जो मूवमेंट है वो तरह थोड़ी सी फास्ट हो रही है और उस वजह से आपको मार्केट में वोलेटिलिटी नज़र आ रही है। बेरिश प्रेशर के अंदर मार्केट है, लेकिन ये है कि जब बेरिश प्रेशर के अंदर आते हैं तो सेंटिमेंटल एनालिसिस जो होते हैं वो हमेशा अफेक्ट करते हैं और मार्केट को दोबारा बाय साइड ले जाते हैं। बाकी सेटअप्स आपके बने होते हैं तो उसके मुताबिक आप ट्रेड करें, प्रॉपर सुबह से शाम ट्रेड ना मिले, सेटअप्स के ऊपर आए, मार्केट ट्रेड पकड़ें, कॉन्फिडेंट रहें, यही सीन है। क्योंकि जब तक आप अपने सेटअप के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे ना, तो कोई भी सेटअप है आपका, कोई भी सेटअप है, कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे तो फिर ये है कि वो आप ना चाह के भी लॉस कर सकेंगे। BTC चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से, लेकिन अगर किसी ने दोबारा से ट्राई करना है जी, तो आप दोबारा से 1,04,000 आलमोस्ट जो ये जोन है 800 के ऊपर का एसएल डाल के सेल ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, 1,04,500 के ऊपर का सेल डाल के सेल ट्राई कर सकते हैं। और इसके नीचे कैच 4 सस्टेन करे तो बी ऑन दी सेल साइड, मैंने फिर ग्रुप में वैसे दोबारा कर दिया था। तो ये है कि अगर ये ब्रेक कर देता है फिर 1,07,400 या 500 के पास जाके कहीं सेल की फॉर्मेशन पे हम लोग सेल करेंगे। नीचे TPs आपके 1,02,000, देन डाउनवर्ड पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आ जाए। बाकी ट्रेड हमारी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह से। US 100 पे भी मेंशन करते हैं। US 30 यार 47,000 के नीचे H4 की क्लोजिंग बड़ी ज़रूरी है इसकी। और अभी सीन ये है कि आप 47,600 जो है इसकी करंट रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है, तो इसी के ऊपर का आपको एसएल डाल के सेल की तरफ देखना है। और नीचे आपको 47, देन नीचे फर्दर जो इसके, क्योंकि इसकी रिट्रेसमेंट बड़ी दिनों से पेंडिंग है और ये मार्केट अब आपको एक अच्छे जोन्स की तरफ नज़र आएगी इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे भी ट्राई करें 46, देन 45,700 के TPs आपके पास सेल साइड पे आ सकते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको इंशाल्लाह, ठीक है। US 100 जो है ना, US 100 भी सेम है, नीचे आ गया 25,732 के, तो इसके ऊपर का सेल डाल के सेल ट्राई करें। नीचे आपको 425,100, दैन फिर नीचे पॉसिबिलिटी होगी ट्रेल करने की कोशिश करेंगे। बाकी ये जो स्टॉक्स इंडेक्सेस होते हैं ना, ये US सेशन में ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है इनके अंदर, और शिकागो के अंदर मेनली इसके अंदर जो इसकी नैस्डैक वगैरह जो ओपन अप होते हैं ना, तब इसके ऊपर ज़्यादा वोलेटिलिटी आती है। तो इंशाल्लाह ताला उस टाइम फ्रेम के ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर काम करेंगे और ग्रुप के अंदर तमाम चीज़ें अपडेट करेंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड का सिंपल सीन है भाई, गोल्ड की जो अल्टीमेट रेजिस्टेंस थी उसने उसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देने की फुली ट्राई की है और वो हो भी जानी थी, लेकिन यह है कि वोलेटिलिटी कम होगी आहिस्ता ऐसा मार्केट से। 95 और 95 से पूरा जोन है ये 4,000 का, तो 95 और 4,000 ये आपके पास अल्टीमेट अब रेजिस्टेंस रहने वाली है। 96 से लेके आलमोस्ट आपका 4,000 का जोन है, आलमोस्ट ये 4,004 तक का मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपको। 3,997 से 4,003 कर लें, ठीक है। ये आलमोस्ट आपका 60 पिप्स का जोन है, तो ये $6 के अंदर आपने इसके नीचे सेल ट्राई करना है। और क्योंकि अगर मार्केट देखें 2 सिनेरियो बनेंगे, अगर तो मार्केट ऊपर जाती है तो आपको सेल करने के लिए 97 के ऊपर का सेल या 94 के ऊपर का सेल डाल के आपको सेल ट्राई करना है। और नीचे आपको TPs मिलेंगे, आपको पहला TP 76 का, देन नीचे 53 तक का और 45। फिर ये जोन हमारे पास बाइंग के होंगे, कौन से 53 एंड 45, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट नीचे ही आ जाती है वापस और 77 और 76 के नीचे H4 क्लोज हो जाती है, H1 की 2 कैंडल्स, एक की क्लोजिंग एक की ओपनिंग, और H4 प्रॉपर। ग्रुप के तमाम मेंबर जानते हैं क्लोजिंग और ओपनिंग का क्या सीन है, और आपको नहीं पता तो आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है ऐसा। तो 76 के नीचे H4 क्लोज हो जाती है तो फिर फर्दर डाउनवर्ड पॉसिबिलिटी होगी 53 तक का TP मिलने के लिए। फिर आपको दोबारा से 76 के ऊपर कैसा डालना पड़ेगा और नीचे फिर आपको TP 53, 45 तक के TPs मिलेंगे। फिर यहाँ से आपको फॉर्मेशन के ऊपर बाय करना है। बाकी मार्केट अपडेट देती रहती है, तो उसकी जो सिनेरियोज हम ग्रुप में मेंशन किए जाएंगे, ग्रुप का पार्ट बने ताकि सीख सकें और लर्निंग कर सकें। यार फंडामेंटल्स भी फोकस किया करो टेक्निकल के साथ साथ, ताकि आपको ना फर्दर डायरेक्शन जो फाइनलाइज करनी होती है आपने जो लॉन्गर टर्म के लिए, वो भी आपको आसान हो सके। मुझे इतनी इजाज़त, मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।